नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार एक प्यारा सा आपके लिए लाया है शायरी, सुनिएगा। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग द रेन, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग द रेन, बट ईगल अवॉइड द रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, दैट इज एन एटीट्यूड। आपने क्या समझा? देखिए, कहते हैं कि जितनी पक्षियां होती हैं ना, जब बारिश होती है तो अपने आप को एक आवाज खोजने लगती है, ढूंढने लगती है कि मैं कहीं छिप जाऊं, है ना। वो अपने घोंसले में चली जाती है, किसी पेड़ के पत्तों के पीछे छिप जाती है ताकि मुझे बारिश ना लगे। लेकिन एक ईगल है, ईगल वाज अवॉइड द रेन, वर्षा से बचने के लिए बादल के ऊपर चली जाती है। हम तूरे से ऊपर रहेंगे तो बरस के दिखा मुझे। यानी अपनी ऊंचाई को हमेशा ईगल की तरह रखिए, हमेशा ऊपर रखिए, ठीक है, ताकि आपके दुश्मन आप पर कोई तरह का प्रभाव डाल ही ना सके। ठीक है, दिस इज एन एटीट्यूड। यही हमारी क्या है, एक सोच। ऐसा घमंड है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा घमंड नहीं, ये हमारी ऐसी विचार होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति का एक नई अध्याय शुरुआत करेंगे, क्योंकि थंबनेल आप देखे हैं 2B है, 2B है नहीं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो प्रश्न यहाँ साधित होना चाहिए, प्रश्नावली का थंबनेल लग गया है, कोई दिक्कत ना है। चलिए, तो पहले हम लोग सूत्र को समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। गौर करना, थोड़ा सा ध्यान देना कि जब भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े हैं अभी तक जो भी पढ़े हैं, एक समकोण त्रिभुज से ही पढ़े हैं। मान लीजिए मेरे भाई कि अगर कोई समकोण त्रिभुज ABC होती, नहीं, तो इसको क्या मानेंगे आप? 90। तो त्रिभुज में अगर 3 कोण हैं, एक कोण को आपने 90 दे दिया है, तो 2 कोण कितना होगा? यानी कोण B बराबर आपका है 90, कोण A प्लस का कोण B प्लस का कोण C बराबर का कितना? इसका मतलब है कि A प्लस C बराबर 180 माइनस का 90, A प्लस का C बराबर का कितना? 90। दैट्स ऑल। इसका मतलब है कि अगर ये 90 हैं तो ये दोनों मिला के कितना होगा? 90 होगा। अगर मान लीजिए हमें अगर ए को निकालनी होती तो 90 में से कौन सी को घटा लेंगे, या कौन सी निकालनी होती तो 90 में से ए को घटा लेते। ये नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए अगर ये कोण ए हो, सपोज दैट, या थीटा हो, तो ये कितना होगा? तो 90 माइनस थीटा। क्या 90 में से घटाना है? अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो क्या करोगे? 90 में से अगला को घटाओगे। चलिए, अब आगे चलते हैं। अब यहां से हमें क्या निकल के आया कि अगर साइन ए अगर निकालनी हो, साइन ए, अगर ये थीटा है तो सामने वाली क्या होगी? पी, और ये क्या होगी? बी। तो अब इसको डायरेक्ट उतना ना समझिए, डायरेक्ट लिख देते हैं आपको। कॉस, इसका मतलब हुआ 90 माइनस थीटा। याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा नहीं होगा, यानी ए नहीं होगा, सीधे साइन बराबर इतना। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। दूसरा समझिए, अगर हमें कॉस निकालना हो तो कॉस बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक उसी तरह से अगर टेन निकालनी होगी तो कॉट 90 माइनस थीटा। अगर कॉट निकालनी हो तो टेन 90 माइनस थीटा। कॉसिक निकालनी हो तो सेक 90 माइनस थीटा। अगर सेक निकालनी हो तो कॉसिक 90 माइनस थीटा। हो गया, ये हमारा फॉर्मूला है। अब समझिए, चाहे हमें साइन निकालनी हो या कॉस निकालनी हो, इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी। चलो, तो इसको हल करके देखते हैं। साइन थीटा मान लीजिए, तो हमें क्या निकालना होता है? पी बाई बी। अगर थीटा इसको लेके चले हैं तो पी क्या दीजिएगा आप? बी सी। एच क्या दीजिएगा? ए सी। नहीं, अगर आप कॉस 90 माइनस थीटा ले लें, कॉस 90 माइनस थीटा, ये तो सामने वाला क्या होगा? पी। तो हमें चाहिए क्या? बी ना। हमें क्या चाहिए?
बी बाई एच, तब बी क्या होगा आपका बी सी, एच क्या होगा, फिर समझिएगा थोड़ा सा गौर करके, अगर आपने थीटा ये लिया है तो सामने वाला क्या हुआ पी, एच कौन हुआ, दे दिए। अगर आप कॉस थीटा लेते, कॉस इसको लेते हैं तो सामने वाले क्या हो गई, तो हमें क्या चाहिए बी, बी क्या दोगे और एच क्या दोगे, हो गया। तो अब गौर करके देखना ये दोनों क्या है आपका बराबर है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, हो गया। तो सब सेम सेम होता है, याद रखना, कोई दिक्कत। चलिए इतना तो समझने के लिए था, अब आगे बढ़िए, इससे एक आध को क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि साइन 37 बराबर कॉस डॉट 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 कितना होगा, कोई बताएंगे हमें, बस वही चीज लिखूंगे। साइन देखो साइन 37 तो रहेगा ही हमारा, आई कॉस दिए हैं तो 90 में से 37 को क्या करोगे, क्योंकि ये घटाना है तो यहाँ पर हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे x, इस साइन को किस में बदल दो कॉस में, कॉस में, तो 90 में से 37 को क्या करोगे, ये वाली कैंसिल, तो यहाँ घट के उतरेगा कितना जी 53 ना, 5 3 8 ठीक है 53 बराबर x, यानी इसमें क्या भराएगा 53, समझ में आई बातें। चलिए एक ठो और मान लीजिए, अगर आपसे कोई दे दे साइन 21 बट्टे कॉस 79, इसका वैल्यू कितना होगा, कोई बताएंगे हमें, कुछ नहीं अभी, क्योंकि साइन को हम किस में चेंज कर सकते हैं या कॉस को किस में चेंज कर सकते हैं, तो कोई एगो को चेंज कर सकते हैं, तो साइन रहने देते हैं 21, क्या हुआ, अरे 21 है डिग्री है वहां पर बगल में, अरे ऐसे लिखना दो, इसमें क्या दिक्कत है, हो गया। अब कॉस को चेंज कर देंगे किस में, साइन में, तो जो थीटा दिया हुआ है वो 90 में से क्या हो जाएगी, हो गया, इसका मतलब गड़बड़ लिखा गया है, 21 6 9 होना चाहिए तब कटेगा 6 9। अब देखिए साइन 21 डिग्री, साइन इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा तुमको 21 डिग्री, कैंसिल गया कितना आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, बड़ी आसान क्वेश्चन पूछता है, हो गया, तब बन जाएगी ना। अब कहेगा सर जी काहे नहीं दोनों को चेंज कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखना एक के को चेंज करने कहता है, क्वेश्चन कहता है कि तुम एक के को कोई चेंज करो। मान लो अगर सपोज दैट ऐसे होता कि कॉसेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 31 डिग्री, तो कितना होगा, नहीं तो क्या कितना होगा मान बताएंगे कोई हमें, देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉसेक को करेंगे सेक, तो 90 में से 59 को क्या करोगे फिर सेक 31, हो गया। उसको पंखा बंद कर दीजिए नहीं तो लाइट बोर्ड बंद हो जाएगी। चलिए समझे, या तो इसको चेंज करेंगे चाहे इसको, कोई एक को चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा, तो इसको क्या करेंगे सेक, तो ये भी हो जाएगा 31 माइनस सेक, ये भी कितना हो जाएगी, 31 में से 31 गया कितना बचा 0, एक नहीं बचेगा, माने 5 रुपया में से 5 रुपया कट जाएगी घट जाएगी तो कितना बचेगी 0 ना बचेगी जी, 1 रुपया नहीं ना बच जाएगी, ये घटा के कह रही है 1 बच जाएगी, हाँ जुन भी है। तो कहने का अर्थ समझ रहे हैं ना कैसे बनाना है, क्लियर। बस याद रखेंगे 4 गो रहेगा तो कै गो को चेंज करेंगे 2 गो को, 2 गो रहेगा तो कै गो चेंज करेंगे एगो, कोई एगो को चेंज करना है, 6 गो रहेगा तो गिन लेंगे क्या गो है टोटल 6 गो, 3 गो को चेंज कर देते हैं, 12 गो है तो कै गो को चेंज कर देंगे 6 गो, दैट्स ऑल, ठीक है। बस यही कहानी है पूरा, इसमें खेला बेला। चलते हैं, अब आपसे कह रहा है साधित क्वेश्चन नंबर 1 में समझना, साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखिए, तो वही, तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिखे थे अभी पीछे, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे कॉस थीटा, 90 माइनस का थीटा, बात खत्म, हो गया आंसर। देखिए ना यही देना हो चाहिए, हो गया क्लियर, क्योंकि पूरक कोण के रूप में कहता है, पूरक बराबर कितना होता है, क्लास 7 आर में पढ़े होंगे 6 आर में पढ़े होंगे, 30 डिग्री दिया हुआ 30 का पूरक कोण, तो 90 में से 30 घटा दीजिए 60, नहीं पढ़े थे, 9th में भी है और 9th में भी बहुत ज्यादा है और इसमें भी है 6 और 7 में भी है। चलिए हो गया क्लियर, चलिए आगे चलते हैं।
अब आगे कह क्वेश्चन 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 देखो, कह रहा आपसे कि a प्लस बी बराबर 90। इसका मतलब देखो a प्लस का b बराबर 90। मेरे भाई अगर हमें a निकालनी हो क्या करोगे? अगर हमें b निकालनी हो तो क्या करोगे? इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा, यही तो लिखना था मुझे। अच्छा, अब हमसे पूछ क्या रहा है? साइन a, तो क्या करोगे? कॉस 90 माइनस क्या लिखोगे? b लिखोगे। कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? b लिखोगे कि a लिखोगे? अब ये देखो, b होगा नहीं, a होगी। क्यों होगी a? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो थीटा है ना, यही थीटा यहां बैठता है। अब गौर करिएगा, अभी आपने क्या देखा था? साइन साइन 21 दिए थे, 21 दिए थे ना, तो साइन को क्या किए थे आप? कॉस 90 घटे कितना दिए थे? 21 की घटा के 59 दिए थे, 21 ना दिए थे। चलिए एक और चीज, पीछे आपने क्या देखा था? साइन थीटा बराबर कॉस 90 घटे थीटा दिए थे कि यहाँ पर दूसरा चीज दिए थे? यानी जो रहता है वही देते हैं ना, तो थीटा ये कितना दे रखा है? तो ए ही डालेंगे, बी नहीं डालेंगे। कोई दिक्कत? चलिए देखें, एक चीज और होगा, दिया होगा इसका मतलब, आगे नहीं देखते हैं क्या दिया हुआ था। चलिए इतना दे रखा है ना, अब समझिए, साइन ए का ए दिया, कॉस का कॉस दिए, इसके जगह पर 90 माइनस ए के जगह पर क्या दोगे? बी। अब फाइनल देखो क्या दिए हुए है ना, दिए हुए। तो यहाँ पर हम, यहाँ पर क्या बैठाएंगे हम लोग? ए ही बैठाएंगे, बी नहीं बैठाएंगे, क्योंकि हमें जो ये थीटा दिया रहता है ना, वही थीटा को वहां पर क्या करते हैं? घटाते हैं। चलिए अगर हमें कॉस ए निकालनी है तो क्या करोगे? तो यहाँ लिखोगे साइन, तो 90 घटे क्या दोगे? चलिए अभी कॉस ए रहेगा, यहाँ साइन का साइन दोगे, इसके जगह पर क्या दोगे? बी दोगे, बी दोगे। हो गया आंसर हमारा। ठीक है, अब याद रखेंगे ये जो दिया रहेगा यही यहाँ पर घट जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी पीछे हम लोग देखे थे ना कि ए अगर हम मान लीजिए, फिर से एक बार समझते हैं इस चीज को, ये तो क्लियर हो गया। एक चीज और समझते हैं फिर से। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से त्रिभुज हुआ होता, मान लीजिए ए है, ये बी है, चाहे दूसरा नाम दीजिए समझने के लिए, पी दे देते हैं, इसको क्यू दे देते हैं, इसको आर दे देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये कोण को मान लीजिए हम कुछ भी मानते हैं, आर मान लेते हैं, इस कोण को हम आर मान लेते हैं इसको, तो ये कोण क्या होगा? तो 90 माइनस आर होगा ना, होगा जी। इसका मतलब अगर आप इसको थीटा लेके चले हैं तो 90 में से आर घटाइएगा कि यहाँ पर टी मी एन लिखिएगा, वही ना घटाएंगे जो दिया हुआ है। चलिए अब अंकों पर चलिए, अंकों पर अगर मान लीजिए अगर ये कोण अगर 30 है तो अगला कितना होगा? 60 होगी। तो 30 ना यहाँ घटाएंगे कि 60 घटाएंगे? नहीं, तो अगर हमको ये कह दिया कि कोण मान लीजिए साइन ए बराबर अगर हमको यहाँ पर कह देता 30, यहाँ क्या कह देता? 30, तो कॉस 90 घटे 30 देंगे कि 60 देंगे? 30 ना देंगे जी। तो ये जो है वही ना घटाते हैं। नहीं, अगर यहाँ पर हमको दिया ए तो यहाँ पर 90 घटे क्या देंगे? अगर दिया बी तो यहाँ 90 घटे क्या देंगे? नंबर देगा सी तो 90 घटे क्या देंगे? समझ में आई बातें? अब तो क्लियर हो ना गया कि जो ये रहेगा वही वहां घटेगा। दैट्स ऑल। अब वो किताब क्या दिया हुआ उससे हमको मतलब ना है, हमको जो बुझने आता है सो बुझने आता है। ठीक है, चलिए आगे। ये तो क्लियर हो गया कि कैसे घटाते हैं कैसे निकालते हैं। अब आगे बढ़िए। अब आपको कह रहा है कि मान निकालें साइन 18 बटे कॉस 72, कितना? वहां ऑब्जेक्टिव में रहेगा ऐसे ही इतना दिले रहेगा, और कहेगा मान निकालो 1 2 0 4, कितना होगा? 1 होगा, सीधा सीधी। 4 कैसे होगा बताइए? देखो देखो प्यारा सा हल, साइन 18 डिग्री, ई कॉस को किस में चेंज कर देंगे? क्या चेंज किया जा सकता है ना? साइन का साइन, 90 में से इसको क्या करोगे? तो 90 में से 72 को घटा दोगे। अब आपको क्या लगा? साइन ऊपर 18 तो रहेगा ही, इस साइन कितना हो जाएगा? अब ऊपर नीचे एक रंग का है तो कैंसिल कितना हो गया?
कितना आसान है, बउआ वाला है ना। अच्छा सर इसका कितना आंसर होगा, इसका क्या होगा बोलो को, अरे बोलो ना इसका क्या आंसर होगा, एक होगा, अरे एक के होगा ही, सीधा सीधा एक होगा आंसर। 10 का कॉट कर देंगे, देखिए 10 को क्या कर देंगे कॉट, तो 90 घटे यहाँ नीचे कॉट 64 है, ये है, इसको घटाओगे तो कॉट कितना आ जाएगा 64, इसको भी घटाओगे तो क्या हो जाएगा, मजा नहीं आ रहा है बनाने में, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया, एगो को चेंज करना है, दुनू को चेंज ना कर दीजिएगा भूलने से, तो आंसर ही नहीं मिलेगा, तब फिर आ जाएगा वैसने वाला रूप में ठीक है, तो चेंज कब करेंगे हम लोग, केवल एगो को। अच्छा ये दूगो है तो कितना आंसर होगा, 0 होगा, तो क्या है एगो को क्या करेंगे चेंज कर देंगे, या तो इसको चेंज कर देंगे चाहे इसको, तो जी पहली वाली कितनी हमारी, मुंह तोड़ देंगे, मुंह तोड़ देंगे, हाँ बदमाशी करेगी तो कॉसेक 31 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉसेक 90 माइनस 59 हो गया। अब चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, तो कॉसेक 31 डिग्री, इसको क्या करोगे घटा लेंगे, कॉसेक 31 हो गया, समझ में आई बातें, ये कॉसेक 31 तो ही है, इस सेक को चेंज कर देंगे तो किस में जाएगा कॉसेक में, तो हम जानते हैं कि सर जी 90 में से थीटा तो घटेगा ही, घटाए तो क्या मिल गया, दोनों तो एक के रूप का है, तो इसमें से इसको कैंसिल किए, कितना बचा हमारा, एनी प्रॉब्लम, आगे चलूं क्या, बिल्कुल आसान है। अब आगे चलिए 4 नंबर देखिए, बउआ रे इसको सिद्ध करके लाना है कितना, आपको क्या लगता है पहले क्या करना चाहिए हमें, LHS लिखना चाहिए, यहाँ हल लिखना चाहिए, उतार लो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इनटू का सेक थीटा बराबर का क्या है, तो एक तो लाना ही है। अच्छा इसके बदले में क्या दे सकते हैं आप, इतना बराबर क्या है सूत्र में याद रखिए कॉस थीटा, साइन को किस में चेंज कर देंगे कॉस में, ई पहले से क्या लिखेंगे, अभी दोनों का वैल्यू कितना होता है एक होता है, कहेगा सर कैसे, तो देखो b बाई एच, ई होता है h बाई बी, कैंसिल 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 कैंसिल, कितना गया, आप इतना नहीं लिखेंगे सीधा लिखेंगे एक, एनी डाउट्स, हो गया क्लियर, आगे चलें, आगे चलिए। अब कहते हैं कॉस 42 डिग्री बराबर P, तो tan 48 का मान P के पदों में, PA के आंसर में देना भाई, इसका मतलब क्या, रे देखो रे भाई सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना, ये तो दे रखा है तोरा कॉस कॉस 42 डिग्री बराबर P है ना, दिल है tan 48, सबसे बड़ी बात पहली बात ही ध्यान रखना है कि कॉस 42 है, तो या तो इसको 42 बनाओ नहीं तो उसको 48 बनाओ, दोनों को में से एगो को एक रंग करो पहले थीटा को, ध्यान रखना है, या तो इसको तुम क्या कर दो 48 बना दो, या इसको 42 कर दो, तो ऐसा करते हैं हम इसी को 48 कर लेते हैं, तो 48 करने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा, तो साइन में से 90 में से 42 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अब साइन कितना बच गया हमारे पास 48 बराबर क्या होता है, हो गया, इतना तक कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज और, इतना अगर आपको समझ में आ ही गया होगा तो एक चीज और समझ में आता होगा आपको, ए भाई कि साइन स्क्वायर 48 प्लस कॉस स्क्वायर 48 बराबर कितना होता है ना, इतना बराबर वैल्यू इतना। अच्छा सर इतना आप अगर जान ही गए हैं तो इसका मतलब P का स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर 48 बराबर कितना होता है, अगर कॉस स्क्वायर 48 बराबर 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा P का स्क्वायर, ई गया तो क्या हो जाएगा, अब कॉस 48 बराबर आपको निकल गया √1 माइनस का P स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गई बातें, हो गया आंसर, आंसर नहीं हुआ, आंसर tan का निकालना है, हमको tan का निकालना, निकल गया साइन और कॉस, तो सर जी इतना से तो हम बना ही सकते थे, कैसे, क्योंकि tan 48 बराबर अगर हमें लिखनी होगी तो साइन बट्टे कॉस, बिल्कुल सही, क्योंकि थीटा 48 है तो सब जगह 48 से बिठाएंगे, अगर यहाँ पर रहता था a तो यहाँ देते थे a, यहाँ रहता था थीटा तो थीटा थीटा,
यहाँ रहता था अल्फा तो यहाँ देते थे अल्फा अल्फा, यहाँ रहता था बीटा तो देते थे बीटा बीटा, यही ना देते थे वो। इसका मतलब जो दिया हुआ है वही देना है हमको। अच्छा अब देखो साइन 48 का मान कितना है तेरे पास, पी है तो पी दे दो। कॉस 48 का मान कितना है, √1 माइनस पी। हो गया आंसर। तो और क्या, तो इसमें कोनो पहलवानी का काम था। ठीक है, एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं। नहीं नहीं बोर्ड दिखाई पड़ रही है, बोर्ड दिखाई, हम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा इसका वैल्यू कितना होगा कोई बताएंगे क्या, इसका वैल्यू कोई बताएंगे? 1 होगा, कैसे? अच्छा चलिए देखिए कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। प्यारा सा क्या लिखोगे? अच्छा आपको क्या लग रहा है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 दोनों एक के बिरादर का है, तो हमको क्या करना होता है, एगो को चेंज कर देना है। नहीं दूगो है तो एगो को क्या करोगे? अच्छा ठीक, चलिए तो साइन स्क्वायर 63 प्लस इस साइन को चेंज कर दो किस में, कॉस में, तो 90 में से इस 27 को क्या करोगे, दैट्स ऑल। अच्छा नीचे वाली कॉस कॉस दूगो है तो एगो को क्या करोगे, चलिए तो साइन स्क्वायर 90 घटे 17 तो प्लस कॉस स्क्वायर 63। देखिए कुछ नहीं किए हैं, ऊपर में से कोई एगो को चेंज कर देना है, कोई एगो को चेंज करिए कोई दिक्कत नहीं है। कहे सर पहले वाली को कि बाद वाली को, अरे पहले वाली चाहे बाद वाली कोई रहे कोई दिक्कत ना है, तो आराम से हम चेंज कर दिए। नीचे वाला में भी दूगो है, दूगो में से एगो को क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। चलिए धन्यवाद, आप लोग मायने ना निकाले कुछ। साइन स्क्वायर 63, अब इसको क्या करोगे, घटा देंगे तो कॉस स्क्वायर 63। नीचे में देखेंगे तो साइन स्क्वायर 63, ये हो गया। अरे रे 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 रे, देखो तो कुछ गड़बड़ तो ना है कि कहाँ पर, यहाँ 27 है यहाँ 17 है, कुछ गड़बड़ा गया है कि क्वेश्चन देखो तो चित्र। अच्छा यहाँ 73 है, यहाँ 73 है, यहाँ 73 है, यहाँ 73 है। चलिए तो कॉस 73, तो यहाँ भी कितना होगा, 73 होगा। हो गया। अब आगे इसके बाद क्या करोगे कोई बताएंगे हमें? कैसे सेम सेम है, ऊपर 63 63 73 73 सेम सेम कैसे है, क्या होगा? एक चाटा मारेंगे कि दीवार तोड़ के नीचे कूद के धपाक से नहीं। अरे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर सर एक तो होता ही है, तो सर नीचे भी तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, एक तो होगा ही सर, भाग कर दोगे तो एक ही होगा सर, बात खत्म। नहीं होता है, अरे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है भाई मेरे, एक होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े, अभी जस्ट पढ़े हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर, अब थीटा सेम सेम होनी चाहिए। साइन स्क्वायर 48 तो कॉस स्क्वायर 48 बराबर एक, पीछे दिया है ना। थीटा अगर सेम है तो साइन कॉस का मान कितना होगा, एक होता है, तो इसका वैल्यू कितना, एक। नीचे वाली का वैल्यू कितना, एक, कट कट कितना बचा, एक। हो गया आंसर, बहुआ वाला हिसाब है। तो आगे चलें क्या? अच्छा अभी तक आपको हमने 3 अध्याय बताया है, क्या उसको बनाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सीखे थे, आसानी से सीखे थे, हंसते खेलते हाँ, हो गया काम ना। चलते हैं अगला देखते हैं। अरे भाई सुनो 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 सुनो, एक क्वेश्चन सामने आई, साइन 25 कॉस 65, कॉस 25 साइन 65 का मान क्या होगा? अरे बीच में दे दिया है यार गुना, यहाँ दे दिया है गुना, यहाँ दे दी है प्लस, ये लोचा हो गया, क्या करोगे? बस बस बिल्कुल, 4 हैं तो 2 को बदलनी पड़ेगी। अब ये दोनों अपने साथ में एक साथ में है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट, अब बीच में प्लस का चिन्ह मार देते हैं। किसी को दिक्कत? सर ये दोनों में से एगो को चेंज कर ना दीजिए, तो साइन 25 इंटू इसको चेंज करेंगे तो साइन 90 घटे 65, बिल्कुल सही, प्लस का प्लस। अब यहां से देखना, गौर करना, इधर कॉस 25 इंटू इसको कितना, कॉस 90 घटे 65। अब आपके एक दिमाग में एक बत्ती जली होगी, अगर नहीं जली होगी तो एक बार और जला लीजिए बत्ती को, समझना थोड़ा सा। अगर इस बारी हम इसको चेंज कर देते
तब मामला फंस जाता हमरा। काहे? तब मामला काहे फंसता कि इधर हो जाता 65 वाला सूत्र और इधर हो जाता 25 वाला फार्मूला, तो गड़बड़ा जाता। इसीलिए हमने क्या किया, इधरों 65 को चेंज किए हैं, तो इधरों हमने 65 का चेंज किया है ताकि सब 25-25 में आ जाए। नहीं, या अगर इधर 25 को चेंज करते तो इधरों 25 को चेंज करते, नहीं तो ताकि सब 65-65 में, क्योंकि हमको थीटा सबसे पहले क्या करना होता है, बराबर करनी होती है। अभी पीछे देखे नहीं साहब कि अगर 42 है 48 है, या तो 48 को 42 कर दें या 42 को 48 कर दें, नहीं करते हैं, चलिए बहुत अच्छा। तो अब साइन का कितना निकलेगा, ये 25, इसका क्या निकलेगा, साइन का 25। अच्छा एक लाइन और नीचे लिख दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25। दैट्स ऑल सर। इसका हो गया cos 25, इसका भी क्या होगा भाई 25। इसको भी अगर हल कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, cos स्क्वायर 25। अब तो आप समझ ही रहे होंगे क्या होगा। चलिए सर, बिल्कुल समझे क्या किए, कुछ नहीं, देखो केवल चेंज करना है, चेंज करके निकाल देना है। अच्छा सामने एक क्वेश्चन है, अब क्या करोगे, देखियो यहाँ तो जोड़ घटा है नहीं, यहाँ तो कहता है भाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, tan 9 tan 27 cot 63 cot 81, एक एक चेंज कर दूं, या तो ये दोनों को चेंज कर दूं या ये दोनों को चेंज कर दूं, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, कहेगा सर कैसे, क्योंकि देखिए हमें इधर प्लस जोड़ घटा रहता है तो वैसे करते हैं, लेकिन बराबर में बिल्कुल इतना से इतना लाना है, तो आपको नहीं लग रहा है tan को चेंज कर देंगे cot में, tan को चेंज कर देंगे cot में, tan को चेंज कर देंगे, या cot को चेंज कर देंगे tan में, cot को चेंज कर देंगे tan में, यानी 4 को तो है ना, 2 को तो चेंज करना ही है, लेकिन या तो बराबर की इधर वाली को या बराबर के उधर वाली को। चलिए तो लिखेंगे प्यारा सा हल, और लिखेंगे हम यहाँ पर LHS, उतार लेते हैं, tan 9 डिग्री इंटू tan 20 27 डिग्री, 20 27 नहीं सीधे 27, तो tan को क्या करोगे कॉट में, तो 90 में से थीटा को क्या करोगे सर, इसको भी चेंज कर देते हैं, तो कॉट 90 में से 27 को क्या करोगे, हाँ 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 हाँ, क्योंकि दोनों कॉटे कॉट है, तो दोनों tan को क्या कर देंगे कॉटे कॉट कर देंगे, या उधर कॉट को क्या क्या कर देंगे टेने टेने कर देंगे। चलिए तो कॉट 90 में से गया था कॉट 90 में से 27 गया था 63, देखिए पुर गया, एनी डाउट्स, हाँ डिग्री है, ये सब डिग्री लिखा हुआ है, ये डिग्री है, 9 डिग्री 27 डिग्री 63 81 कॉस कॉस कॉस। अब क्या करना है मालूम है ना आपको इसको, अरे भैया 4 इधर है, 4 इधर हैं और 4 इधर है, अरे एक एक नहीं, या तो बराबर की इधर वाली सबको चेंज कर दो या उधर वाली को चेंज कर दो। इस साइन को क्या करेंगे cos 90 घटे 9, cos 90 घटे cos 90 घटे cos 90 घटे, हो गया, बस हो जाएगा क्लियर। तो इतने ही रहने देते हैं, और है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन इतने ही शायद मेरे ख्याल से नहीं है। चलिए तो आशा उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा, तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए, जय हिंद जय भारत।